आज आप एक ऐसे सम्राट के बारे में जानेंगे जो अपने 60,000 लोगों के साथ 6,500 किलोमीटर लंबी यात्रा पर निकला था और करीब 100 ऊँटों में उसने हर एक ऊँट में 135 किलो सोना लाद कर चला था। वो जिस भी गरीब आबादी वाली बस्तियों से गुजरता अपने दोनों हाथों से गरीबों के ऊपर सोने की बारिश करते हुए चल रहा था। लोग उसके इस काफिले को देखकर अचंभित हो रहे थे। वो सम्राट अपने साथ पूरा शहर लेकर चल रहा था। उसके काफिले में करीब 60,000 लोग शामिल थे। वो सम्राट रूस, भारत, इजिप्ट, इंग्लैंड या अमेरिका का कोई शासक नहीं था, बल्कि वो था अफ्रीका के सबसे बड़े साम्राज्य का शासक, मंसा मूसा। मंसा मूसा इतिहास में सबसे कम जाना जाने वाला शासक हो सकता है, लेकिन वो इतिहास का सबसे अमीर इंसान था। उसके पास इतनी दौलत थी जिनसे बुर्ज खलीफा जैसे 400 बिल्डिंग्स बनाई जा सकती थीं। मंसा मूसा आज के आधुनिक समय के अमीर लोगों से भी कई गुना ज़्यादा दौलत का मालिक था। आज के समय के ज़्यादातर अमीर लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, लेकिन उसने अपना इतना बड़ा एम्पायर सोने और नमक के व्यापार से खड़ा किया था। चलिए जानते हैं सब कुछ मंसा मूसा के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियोज़ आपको आने वाले समय में मिलती रहें। मंसा मूसा पश्चिमी अफ्रीका के माली साम्राज्य का शासक था। इतिहास के बड़े बड़े शोधकर्ताओं का मानना है कि मंसा मूसा के पास कितनी दौलत थी इसका अनुमान लगाना भी नामुमकिन है। हालांकि सेलिब्रिटी नेटवर्थ नाम की एक वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार मंसा मूसा की लगभग 400 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की संपत्ति थी, लेकिन यह रिपोर्ट सिर्फ अनुमानित है और ऐसा कहा जाता है कि उसकी संपत्ति की गणना करना भी नामुमकिन है। दुनिया के सबसे अमीर इंसान जेफ बेजोस की कुल संपत्ति 156 बिलियन डॉलर है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मंसा मूसा एक नाम नहीं बल्कि एक लीजेंड था। माली साम्राज्य अफ्रीका का सबसे बड़ा और सबसे अमीर साम्राज्य था, जो 1240 से 1656 तक चला। इस साम्राज्य की स्थापना सुंदरता कीटा ने किया था। मंसा मूसा सुंदरता कीटा का भतीजा था। माली साम्राज्य घाना, एडमेका, संघाई से अटलांटिक महासागर तक फैला हुआ था। वहीं वर्तमान में आज की मारिटानिया, सेनेगल, गाम्बिया, गिनिया, बुर्किना फासो, माली, नाइजर, चाड और नाइजीरिया भी माली साम्राज्य का हिस्सा थे। माली साम्राज्य का सबसे बड़ा शहर टिम्बकटू था, जो कि नाइजर नाम की नदी के किनारे बसा था, और माली साम्राज्य की राजधानी नियानी थी। क्षेत्र बढ़ा तो व्यापार में भी प्रगति हुई। इससे वहाँ के लोगों का स्तर भी सुधरा। नमक और सोने के व्यापार से मंसा मूसा दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन गया था। मूसा का जन्म 1280 में माली के एक राजघराने में हुआ था। मंसा मूसा का पूरा नाम मूसा कीटा था, लेकिन साम्राज्य की गद्दी संभालने के बाद मंसा मूसा नाम से जाना जाने लगा। मंसा का अर्थ होता है सुल्तान, विजेता, बादशाह या सम्राट। मंसा मूसा 1312 में माली साम्राज्य का राजा बना। मूसा से पहले उसके भाई अबू बकर ने 1312 तक शासन किया था। अबू बकर बहुत ही महत्वाकांक्षी था। वो नई नई जगह देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक रहता था। वो सारी दुनिया देखना चाहता था। वो अटलांटिक महासागर के आगे की दुनिया देखना चाहता था। इसलिए वो अपने हजारों सैनिकों और दासों के साथ 2000 जहाज़ों से अटलांटिक महासागर के आगे की दुनिया को देखने के लिए निकल पड़ा। लेकिन अबू बकर लौटकर वापस कभी नहीं आया। कुछ अमेरिकी इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि वो दक्षिणी अमेरिका पहुंचा था, लेकिन इन सब बातों के कोई भी प्रमाण मौजूद नहीं है। अबू बकर के जाने के बाद मंसा मूसा माली का नया शासक बना। मंसा मूसा ने माली साम्राज्य को इतना विशाल बना दिया था कि ये मंगोल साम्राज्य के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा साम्राज्य बन गया था। मूसा ने अपने आसपास के कई शहरों में अपना अधिकार जमा लिया था। मूसा का साम्राज्य लगभग 2000 मील तक फैल चुका था। मूसा का साम्राज्य इतना बड़ा हो चुका था कि उसे अपने साम्राज्य को छोटे छोटे राज्यों में बांटना पड़ा और सभी राज्यों में गवर्नर की नियुक्ति की गई, जिसे फरवा कहा जाता था। मूसा के पास 10,000 घुड़सवार सेना और 1 लाख पैदल सेना थी। सोने, चांदी और कई तरह के खनिज पदार्थों के व्यापार के कारण मंसा मूसा दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन गया था। पूरी दुनिया में मौजूद सोने का आधा सोना सिर्फ मूसा के पास था। मंसा मूसा पूरी दुनिया का सबसे दौलतमंद इंसान था।
लेकिन दुनिया की इस विशाल धन संपदा और दौलत के बारे में बाहरी दुनिया को ज़्यादा पता नहीं था। लेकिन जल्द ही पूरी दुनिया को मनसा मूसा की इस विशाल धन संपदा के बारे में पता चलने वाला था। मनसा मूसा एक मुस्लिम शासक था, इसलिए वो भी मक्का की यात्रा करना चाहता था। उसकी ये यात्रा पूरी दुनिया को उसकी धन संपदा दिखाने वाली थी। सन 1324 में मूसा निकल पड़ा था 6500 किलोमीटर लंबी मक्का की यात्रा पर। मूसा की इस यात्रा में 60,000 लोग उसके साथ थे, जिनमें से 12,000 तो केवल सुल्तान के दास थे। मूसा जिस घोड़े पर सवार था उसके आगे 500 लोगों का दस्ता चल रहा था। इनमें से सभी के हाथों में सोने की छड़ी थी और ये सभी रेशम के बने हुए कपड़े पहने हुए थे। मूसा अपने साथ एक पूरा शहर लेकर चल रहा था। उसके साथ पूरा शाही परिवार, व्यापारी, सेना और दासों के साथ साथ रास्ते में मनोरंजन के लिए नाचने गाने वाले भी इस यात्रा में गए थे। मूसा के इस काफिले में 80 ऊँटों का जत्था भी था, जिनमें हर एक ऊँट पर लगभग 136 किलो सोना लदा हुआ था, जिसे वो रास्ते में मिलने वाले गरीबों और भिखारियों को बांटते हुए आगे बढ़ रहा था। मनसा मूसा की मक्का यात्रा का सबसे रोमांचक समय वो था जब वो मिस्र की राजधानी काहिरा शहर से गुजरा। मनसा मूसा के काफिले में इतनी भीड़ और इतनी शान और शोहरत को देखकर पूरे शहर के लोग बहुत ही ज़्यादा अचंभित हो रहे थे। मनसा मूसा के इतने बड़े जत्थे को देखकर वहाँ का सम्राट भी भौंचक्का रह गया। मनसा मूसा ने काहिरा शहर में गरीबों को देखकर उनके ऊपर सोने के सिक्के फेंकने लगे। मूसा के साथ आए लोगों ने पूरे काहिरा शहर में इतनी खरीदारी की थी कि वहां पर सोने की कीमत 20% तक गिर गई, जिसे फिर से उसे वापस उसी स्तर तक आने में पूरे 12 साल लग गए। उस समय काहिरा के लोगों ने इस मौके का बहुत फ़ायदा उठाया और काहिरा के व्यापारियों ने अपने सामान की कीमतों को बढ़ा दिया। जब मिस्र का सुल्तान मूसा से मिला तब पहली मुलाकात में ही कई हजार सोने के सिक्के मिस्र के सुल्तान को दे दिए। मूसा काहिरा में 3 महीनों तक रुका था। मनसा मूसा के वापस जाने के बाद काहिरा के लोग काफ़ी लंबे समय तक उसकी चर्चा करते रहे। मूसा मक्का पहुंचकर वहां कुछ समय तक रुके रहे और अरब में भी उसने बहुत सी ज़मीनें और बहुत से घर खरीद लिए थे, ताकि जो भी तीर्थ यात्रा करने जाए उसे वहां रहने रुकने में कोई परेशानी ना हो। मूसा ने उस यात्रा के दौरान अलग अलग शहरों में बहुत सी चीज़ें देखा, जैसे स्कूल, विश्वविद्यालय, हॉस्पिटल्स और अनेक तरह की बिल्डिंग्स देखा था। तब उसने सोच लिया था कि वो भी माली में ऐसे ही अपने लोगों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल, विश्वविद्यालय और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनवाएगा। इसलिए वापस जाते समय अपने साथ हजारों तरह की बुक्स, आर्किटेक्ट और इस्लामिक शिक्षक भी लेकर गया। जिसके बाद मूसा ने भी माली में कई तरह की बिल्डिंग्स और शिक्षा के लिए कई सारे अध्ययन केंद्र खुलवाए। मूसा के हुकूमत के दिनों में कई अध्ययन केंद्र बनाए गए थे। ये जो आप फोटो देख रही हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ टिम्बकटू के 3 अध्ययन केंद्रों में से एक है। संकोरे मस्जिद सबसे पुरानी मस्जिद है। यहाँ पर दुनिया भर से लोग पढ़ने के लिए आया करते थे। मनसा मूसा ने अपने साम्राज्य के कई शहरों में कई सारी मस्जिदों का निर्माण कराया था। ये है टिम्बकटू का जिंगारे बेर मस्जिद। ये मस्जिद आज भी मौजूद है। साथ ही माली की राजधानी में लोगों के एक साथ बैठने के लिए बहुत बड़े चैम्बर का भी निर्माण कराया गया था। स्कूल, मस्जिद और यूनिवर्सिटी के जरिए उसने इस्लाम की शिक्षा को बहुत बढ़ावा दिया था। इसके बाद ये शहर एक पवित्र शहर माना जाने लगा। मनसा मूसा की मक्का की उस यात्रा की खबरें धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल चुकी थीं और साथ ही यूरोप में भी ये खबर हर किसी को पता चल चुकी थी। मनसा मूसा की इन्हीं कहानियों और किस्सों के चलते मूसा और उसके साम्राज्य माली को सन 1375 में कैटलन एटलस मैप में जगह मिल गई। इस मैप में यूरोपियंस को मूसा और उसके साम्राज्य के बारे में जो भी पता था वो सब दिखाया गया है। इस मैप में सोने का मुकुट और हाथ में सोने की असरफी के साथ मनसा मूसा को दिखाया गया है। मनसा मूसा की बादशाहत और उसकी मक्का की यात्रा और टिम्बकटू में उसके द्वारा कराए गए कार्यों से मनसा मूसा एक सफल और महान शासक के रूप में जाना जाने लगा। मनसा मूसा ने अपने साम्राज्य के लोगों की भलाई के लिए बहुत से अच्छे काम किए, जिससे यह पता चलता है कि मूसा बहुत ही उदार स्वभाव वाला शासक था। मूसा के मौत के बाद उसके बेटे मघान वन सुल्तान बना। मूसा के बाद माली साम्राज्य 100 सालों से ज़्यादा नहीं टिक पाया। आसपास के दूसरे साम्राज्य और आक्रमणकारियों ने इस साम्राज्य को नष्ट कर दिया था।
हालांकि ऐसा भी कहा जाता है कि माली साम्राज्य के खत्म होने का कारण आपसी रंजिशें भी थीं। लेकिन मनसा मूसा ने अपने शासन के दौरान अपने साम्राज्य के लोगों की भलाई के लिए किए गए काम और उसके द्वारा कमाए गए विशाल धन संपदा के कारण इतिहास के सुनहरे पन्नों में उसका नाम दर्ज हो गया। और अब जब भी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की बात होगी तब नाम आएगा मनसा मूसा का। दुनिया के सबसे अमीर सुल्तान की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में आप अपनी राय जरूर दें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही इतिहास से जुड़ी हुई रोचक कहानियाँ आपको मिलती रहें।